हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 एसबीआई क्लार्क प्रीवियस ईयर पेपर। अभी तक हम लोगों ने आईबीपीएस क्लार्क का प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो भी 2018 से लेकर 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक करवाया। और एसबीआई क्लर्क का 2025 में एग्जाम वो करवाया। 24 का एग्जाम 25 में हुआ और 23 वाला भी करवा रहा हूँ। पार्ट 1 खत्म, पार्ट 2 करवा रहा हूँ। रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड हो रहा है शाम को 7 बजे। अगर आप लोगों का अगर सपोर्ट अच्छा रहा तो डेली 2 वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी है। ओके, मैं अगरतला में पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस है मेरा, मैं त्रिपुरा से हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट है मेरा, माँ की कृपा से, तो उन लोगों को पढ़ाना पड़ता है, उसके बाद जाके टाइम निकलता है। तो अगर सपोर्ट अच्छा रहा तो जरूर 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 2 वीडियो अपलोड करूंगा डेली। एक वीडियो तो चलता रहेगा, अभी रुकेगा नहीं, और चैप्टर वाइज वीडियो भी आएगा। सिस्टम क्या है, पहले खुद से देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, हुआ तो अच्छी बात, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखना, और साथ ही साथ कौन सी स्टेट से प्रिपरेशन कर रहे हो, कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, और वीडियो में क्या नया क्या चाहते हो वही बोल देना। और अगर नहीं हुआ सॉल्व तो देखो मैं कैसे करता हूं। द रेशियो ऑफ, पहले पेन को सेट कर लो, हाँ, द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5:7। कोई भी रेक्टेंगल है, हाँ ओके, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो ओके उल्टा है, 5:7 है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल, ये वाला है सेमी सर्कल, ऐसे लिख लेता हूं, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का जो रेडियस है ये वाला हिस्सा है ये, टू ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल ये 1:2, अगर ये 1 हुआ तो ये 2 है, 2 है। अच्छा, उस लॉजिक से ये 7 हुआ तो इसका आधा, 2 का आधा 1, 7 का आधा 3.5 है। ओके, 3.5 है। चलो अब देखो, if the perimeter of the rectangle is 12 centimeter more than circumference of the semicircle, सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है, सर्कमफ्रेंस मींस बाउंड्री कितना है, 2 पाई आर टोटल, आधा हुआ पाई आर, इधर आर और इधर आर, इधर 3.5 इधर 3.5, कितना हुआ 7, मतलब इधर तो 7 टोटल में है, टोटल में है, और इधर 2 पाई है, 2 सॉरी पाई आर है। ओके, पाई आर मतलब क्या, 22/7 इंटू आर मतलब 3.5 मीन 7/2, इतना, और ये 7 तो प्लस है ही है, ठीक है, ये थे आधे का सर्कमफ्रेंस, ये है 2 बाउंड्री, कितना हुआ 11 और 7 कितना हुआ 18 हो गया। नेक्स्ट देखो, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 12 सेंटीमीटर मोर देन सर्कल। अच्छा याद रखना, ये जो मैं वैल्यूज ले रहा हूं ना, सब कुछ रेशियो में चल रहा है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, सब कुछ x है, तो इधर भी 18x ही चल रहा है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर कितना हुआ, पेरीमीटर मींस बाउंड्री, 5 और 7 12, इधर 12 इधर 12 24, तो इधर है 24x माइनस 18x, दोनों का डिफरेंस कितना है, पेरीमीटर रेक्टेंगल 12 ज्यादा है, वैसे दोनों का डिफरेंस कितना है 6x 12x 2। देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, अगर x का वैल्यू 2 है तो ये होगा 10, ये होगा 14, 10 × 14 140 हो गया। मैं समझा रहा था इसलिए स्लो करवाया, खुद करोगे तो स्पीड से कर सकते हो। 35 से 40 सेकंड का क्वेश्चन है, इतना बड़ी वाली बात नहीं है। P started a business investment 25,000, P ने बिजनेस शुरू किया 25,000 रुपए देके, ओके, एंड आफ्टर 5 months Q ज्वाइन, 5 महीना बाद Q ने ज्वाइन किया कुछ रुपए X देके, एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ P, 5 महीना बाद ज्वाइन किया, P ने कितना महीना काम किया, P ने काम किया टोटल 12 महीना पहले से आखिर तक, और Q 5 महीना बाद, दैट मींस 7 मंथ, और एट द एंड ऑफ द ईयर शेयर ऑफ P इज 15,000, शेयर ऑफ P कितना 15,000, और आउट ऑफ टोटल 25,500, तो 25,500 से 15,000 चला गया तो क्या रहेगा 10,500 क्यों का है। अब बोलो x का वैल्यू क्या होगा, कैसे करोगे, सिंपल चीज देखो, देखो मैं कैसे करता हूं, फोकस करो, पहले तो
इसको जीरो काटो, छोड़ो ये सब सिंपल चीज। देखो मुझे एक चीज बोलो, मुझे एक चीज मालूम है कि इन्वेस्टमेंट टाइम और प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करने में प्रॉफिट निकलता है, तो 25 को 12 से गुना करने में क्या होगा? 300 होगा, सही कि नहीं? 300 होगा, मतलब इसको इससे गुना करने में 300 होता है, तो ये 300 है क्या? ये 150 है, मतलब किसको 300 बना दो? कैसे 300 बना सकते हो इसको? 300 मतलब नंबर छोड़ो डिजिट पकड़ो, नंबर छोड़ो डिजिट पकड़ो, 300, ये वाला देखो, ये वाला इस 150 को 300 कर दो, इस पर 25 और 12 300 पकड़ लो, मतलब 2 से गुना, तो ये भी तो 2 से गुना करके 21,000 होगा, दैट मीन 210। अब सोचो 25 को 12 से गुना करने में 300 होता है, 7 को किससे गुना करने में 210 होता है, ये सोचो। क्योंकि ये जिस रेशियो में चलेगा ये वाला भी ऐसे ही चलेगा, यही तो बात है ना। इन्वेस्टमेंट टाइम प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट टाइम प्रॉफिट, सही तो रेशियो है। कैसे करोगे? 7 को किससे गुना करोगे? कैसे होगा? 7 का 3 गुना होता है 21, तो 3 होगा, 3 वाला डिजिट कहां पर है? 30,000 यहां पर है, हो गया 25,000, 12 इतना 30,000, 7 महीने 21,000 खत्म। करके देखो, करके देखो, करके देखो, होता है, देखो देखो 25 इंटू 12, 25,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई ये वाला पकड़ो 30,000 इंटू 7 कितना होता है? देखो 30 का 5 होता है 25, 5 6 6 गुने 12, 10 और 7, इसको कट करो, 10 और 7 आता है कि नहीं? 15 से कट करो, 10 15 150, 7 15 100, हो गया 10 और 7, सही तो है, सेम तो रेशियो आया। यहां से भी सीधा कर सकते हो। अब दिमाग में कैसा करोगे? देख के 12 को 25 से गुना करने में जो 300 आएगा उसका आधा है, 12 को 25 से गुना करने में 300 उसका आधा है, किस नंबर को 7 से गुना करने में उसका आधा है, उसका आधा मतलब 210 का आधा, मतलब 21, मतलब 7 को 3 से गुना करने में 21, 3 और 7 गुना करने में 21, हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो, अगर समझ में आ रहा है लॉजिक और अच्छा लग रहा है सेशन, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। A is 20% more efficient than B. This is A, this is B, this is C. A is 20% more efficient. 20% means what? 20% means 1/5. 1/5 more means what? 5 के ऊपर एक ज्यादा, तो B अगर 5 हुआ, A होगा 6, 20% more than B. And C is 50% more than A. C A से भी 50% ज्यादा। A का 50% कितना? 6 का 50% 3 ज्यादा, मतलब क्या? 9। अब देखो ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? ये कैपेसिटी चल रहा है, कैपेसिटी चल रहा है। And the difference between the time taken by A alone and C alone completed work in 20 days. और दोनों का alone 20 days डिफरेंस लगता है 20 days। A alone जितना काम करता है, B alone C alone वो काम करने में जो अकेला अकेला काम करता है उसका डिफरेंस 20 दिन का है। चलो कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ, हमें चलो देख रहे होगे कि टाइम के एलसीएम करने पर वर्क डन निकलता है, तो इसके बाद उसको डिवाइड करने पे कैपेसिटी निकलता है। मैं कैपेसिटी का वर्क डन कर रहा हूँ, एलसीएम निकाल रहा हूँ, बोलो क्या होगा? 5 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 90। तो कितना होता है लॉजिकली? कितना होता है? 6 15 90, 5 8 90, 9 10 90। सिंपल चीज कर रहा हूँ। ये वाला क्या कैपेसिटी, ये वाला क्या वर्क डन, ये वाला क्या है टाइम। अब मुझे बोलो ए और सी का डिफरेंस क्या पूछा था? अकेला 20 दिन। मेरा ए और सी का डिफरेंस कितना है? 20 दिन है क्या? कितना है? 5 दिन है, 10 और 15 का, मैं इसको 20 बना लूंगा। अब 5 को 20 कैसे बनाओगे? 4 से गुना करके, तो इधर 4 से गुना कर दो 60, इधर भी 4 से गुना कर दो 40, हुआ ना डिफरेंस 20 दिन का, 20 डेज का डिफरेंस। अगर इसको 4 से गुना कर रहा हो तो वर्क डन भी तो 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा नंबर कहां से आ रहा है? कैपेसिटी तो सेम ही है, कैपेसिटी तो रेशियोज में है, कोई तो एक नंबर होगा ना वर्क डन जिसको तुम कैपेसिटी से डिवाइड करने पे टाइम आ रहा है, इसको भी तो 4 से गुना करना पड़ेगा। अगर टाइम को 4 से गुना करता हूं तो वर्क डन कितना है? 360। अब नेक्स्ट क्या है बोलो? फॉर द टाइम टेकन बाय एबीसी टुगेदर। अब एबीसी टुगेदर कितना टाइम लगता है? एबीसी टुगेदर प्लस कर दो, सिंपल प्लस कर दो, 6 और 9 15 और 5 20, 18 आंसर, 18 18 खत्म। समझ गए? अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, सेशन अच्छा लग रहा है, तो जरूर लाइक कर दो, और याद रखना शाम को 7 बजे डेली वीडियो आ रहा है, कॉपी पेन लेके बैठना। जब प्रॉफिट सिंपल वीडियो मत समझना कि वीडियो आ रहे क्या हो जाएगा, नॉर्मल वीडियो है, ऐसा मत समझना, ओके? सीरियसली लेना इसको, क्योंकि सेशन अच्छा चल रहा है। द प्रॉफिट रिसीव व्हेन अ मैन सेल्स एन आर्टिकल बाय गिविंग डिस्काउंट 25% इज 70, ओके? सीपी कॉस्ट प्राइस, एमपी मार्क प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। कोई भी सामान को अगर मैं
25% डिस्काउंट में बेचू, 25% मीन 1/4, मतलब 4 के ऊपर 1 का डिस्काउंट में बेचू, दैट मीन्स 3 में बेचू, 25% डिस्काउंट में बेचू, तो मुझे 70 रुपए का प्रॉफिट होता है, 70 रुपए का प्रॉफिट। ये तो वैल्यूज नहीं है, रेशियो है, तो 4x 3x। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 70 रुपए का प्रॉफिट है। ओके, तो नियम में लॉजिकली सीपी कितना होना चाहिए? 3x माइनस 70, यस और नो? सीपी 70 रुपए ज्यादा है तो कॉस्ट पर 70 रुपए कम है। अगर इफ द प्रॉफिट रिसीव्ड व्हेन द मैन सेल्स एन आर्टिकल बाय गिविंग 30% डिस्काउंट, अगर 30% डिस्काउंट होता, 25 की जगह 30% डिस्काउंट होता, 30% डिस्काउंट मींस व्हाट? 30% डिस्काउंट मींस व्हाट? 10 के ऊपर 3 का डिस्काउंट, तो 7। अगर ये 10x हुआ, 10, इसको एक्स मतलब सेम ही रखूंगा दोनों को, क्योंकि ये वैल्यू सेम है ना, तो इसको सेम कैसे कर सकता हूँ? हाँ, 2.5 से, अच्छा चलो इसको 10 ही करता हूँ, दिखाता हूँ। 10x हुआ, इफ द प्रॉफिट रिसीव ऑन 10x द सेल द आर्टिकल 30% डिस्काउंट, उसको 50 रुपए का प्रॉफिट मिलता है, तब उसको 50 का प्रॉफिट मिलता है, 50 का प्रॉफिट। अगर ये 7x में बेचा तो ये वाला वैल्यू 7x माइनस 50 होना चाहिए, 50 रुपए कम होना चाहिए, ये सुन लो। लेकिन बात पता है क्या है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था दोनों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस में चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, खाली सिंपल एसपी चेंज कर रहा हूं बार बार, तो लॉजिकली दोनों चेंज सेम होना चाहिए था। सेम कैसे करोगे? एक तो काम कर सकते हो, इसको 20 ले सकते हो, 20 लिख सकते हो, या इसको 2.5 से गुना कर सकते हो, दो में से एक काम कर सकते हो, तो इसको एक काम करते हो 20 ही बना देता हूं, इसको 20 ही बना देता हूं। अगर इसको मैं 20x करता हूं, इसको 20x करता हूं 5 से गुना करने में, तो इसको 5 से गुना करने में 15x, इसको 2 से गुना किया 20, दूसरे से गुना में 14x। ओके, 14x याद है? तो ये वाला ये वाला 3x और 7x नहीं होगा, ये वाला होगा 15x, और ये कितना होगा? 14x। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो सेम है, ये वाला भी सेम है, तो करो ना, सेम करो ना। तो 15x माइनस 70 इक्वल्स टू 14x माइनस 50, तो 15 से 14 चला गया, x इधर प्लस हो गया जाके, इधर 20। अब मुझे बोलो देन फाइंड द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है? 20 इंटू 20, क्योंकि x वैल्यू 20 है, मार्क प्राइस तो 10x है, 20x है, 400। आंसर ये वाला है 400। ओके 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 ओके, सही है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा लग रहा है ना वीडियो? नेक्स्ट देखो। द मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:4। मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:4। आफ्टर 20 लीटर मिक्सचर रिमूव कितना किया? 21 लीटर। मिक्सचर क्या रह गया? 3:4। याद रखना कि मिक्सचर रेशियो जो है ना, रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा, रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा, नेवर एवर। ओके, रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद क्या बोला? 6 लीटर ऑफ वाटर एडेड, इसके ऊपर वाटर एड कर दिया 6 लीटर, then the ratio of milk to water become 1:2 है। यहाँ पे फाइंड होगा, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर। इनिशियल क्वांटिटी कितना है? इनिशियल क्वांटिटी कितना है? ओके, 6 लीटर ऐड करने के बाद मिल्क टू 1:2 हो गया, मतलब मिल्क का डबल वाटर हो गया। मिल्क तो चेंज नहीं किया मैंने, मिल्क तो 3 का 3 रहेगा, वाटर हो गया 6 हो गया, बढ़ गया कितना? 2, 4 से 6 हो गया। इस 2 का वैल्यू किसके बराबर? 6 का बराबर। 1 का वैल्यू किसके बराबर? 3 के बराबर। जो 3 का वैल्यू किसके बराबर? 9 के बराबर। 3 गुना 4 का 3 गुना 12 के बराबर। इसका मतलब 21 लीटर निकालने के बाद हम लोग के पास कितना था? 9 और 12, मतलब 9 और 12 टोटल था। और ये कौन सा वाला था? 21 लीटर निकालने के बाद, तो इसमें 21 लीटर प्लस कर दूंगा तो पुराना वाला निकल जाएगा। तो 21 और 9 होता है 30, 30 और 12 होता है 42, 42 आंसर। समझ लो ना? नेक्स्ट देखो, अच्छा लग रहा होगा शायद, ट्राई कर रहा हूं कुछ अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवाने का, तो कमेंट करते रहना, अच्छा लगेगा मुझको। A man invested certain amount in scheme A which offers simple interest 10% per annum। कुछ पैसे को स्कीम ए में किया, जो हुआ 10% पर एनम पे, सिंपल इंटरेस्ट पे।
ही ऑल्सो द सेम अमाउंट स्कीम बी, अब स्कीम बी में लॉन्च किया इक्वल अमाउंट 20% पर एनम पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बोथ द स्कीम इन 2 ईयर, 2 साल में, इसको भी 2 साल में, इसको भी 2 साल में, तो 2 साल बाद डिफरेंस कितना हुआ 960 रुपए। अमाउंट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है, दैट मींस क्या है, उसका मतलब यह है कि पहले साल 10% तो दूसरा साल 10, टोटल हुआ 20%। कंपाउंड इंटरेस्ट में 20% 2 साल में 44% होता है, पता तो होगा ही क्यों, क्योंकि पहला साल 20, दूसरा साल 20, दूसरे साल 20 का 20, क्योंकि हर साल इंक्रीमेंट होता रहता है। 20 20 40 20 का 24%, तो 20 20 40 4 44, डिफरेंस कितना है 24% दोनों का। 24% 96, 24 का टेबल पर 24 1 जार 24, 24 2 जार 48, 48 2 जार 96, दैट मींस 4 गुना मतलब 40, 1% 40, तो 100% 4000, 4000 आंसर खत्म। यही तो पूछा है, क्यों, क्योंकि 100% होगा टोटल, मेन तो 100% ही है ना, उसके ऊपर ही तो सब कुछ लग रहा है ना, दोनों तो इक्वल ही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ए ट्रेन क्रॉसेस ए पोल एंड ए प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड। अच्छा याद रखना, प्रीवियस ईयर पेपर है, मैंने खुद नहीं बनाया, प्रीवियस ईयर पेपर है, याद रखना 10 सेकेंड में, याद रखो 10 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस करता है। किसको क्रॉस करता है, एक पोल को क्रॉस करता है। ट्रेन अगर पोल को क्रॉस कर रहा है, दैट मींस ट्रेन खुद को क्रॉस कर रहा है, क्योंकि ट्रेन का जो पोल का जो विड्थ है ना, वो ट्रेन के विड्थ के समय नेग्लिजिबल है, तो पोल को जो क्रॉस करेगा दैट मींस खुद को क्रॉस करेगा। और 30 सेकंड में ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है 30 सेकंड में। एक चीज याद रखो, क्या, कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है खुद को भी करता है, प्लेटफॉर्म को भी करता है, तो उस लॉजिक से 10 सेकंड में पोल को किया मतलब खुद को किया, 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को किया, उसमें से 10 सेकंड तो खुद का ही लग गया क्रॉस करने पे, और बाकी रह गया 20 सेकंड। तो 10 में ट्रेन का लेंथ क्रॉस करेगा, 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म का लेंथ क्रॉस करेगा। देख के पता चल रहा है कि प्लेटफॉर्म का लेंथ ट्रेन के लेंथ का 2 गुना है। इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म 900, मतलब 900, अभी नहीं बोला कि प्लेटफॉर्म ट्रेन का 2 गुना है लेंथ, क्योंकि टाइम 2 गुनी लग रहा है, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो उस लॉजिक से 900 मीटर का प्लेटफॉर्म हुआ तो ट्रेन क्या होगा, उसका आधा होगा, 450। खत्म, समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ। 5 years ago the ratio of the age of A to B was 2:3। A to B रेशियो क्या है, 2:3 है। 12 year hence रेशियो क्या है A और B का, 27:32 है। कैसे करोगे, क्रॉस मेथड से करवाता हूं, बहुत इजी है। एक है 5 साल पहले, एक है 12 साल बाद। 5 साल पहले 12 साल बाद, टोटल गैप कितना है, 5 साल पहले 12 साल बाद, टोटल गैप कितना है। पहले तो माइनस प्लस से 0 आ जाओ, प्लस 5 करके, बाद में 0 से 12 जाओ, मतलब 5 और 12 17। देखो ये है 17, ये भी 17। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, पहले और बीच वाले को इक्वल कर देना, तो 32 का 27 का 3 गुना 81, माइनस माइनस लिखो, 32 का 2 गुना 64 इक्वल्स टू करके 17 को इससे गुना करने से 17 को कॉमन ले लो, 27 और 32 का डिफरेंस 5 को 17 से गुना करो 85। समझो ना, इसको गुना करने करोगे, फिर कॉमन लोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर सिंप्लीफाई करोगे। इससे अच्छा है कि माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो, 32 से 27 गया 5 और 17 85, डिफरेंस कितना इसका 17 का वैल्यू 85, तो 1 का वैल्यू 5 हो गया। हमेशा वैल्यू जो है ना वो सबसे ऊपर वाले में बैठा, नीचे वाले में मत बैठाना, सबसे ऊपर। 1 का वैल्यू 5 तो 3 का वैल्यू 15, 2 का वैल्यू 10। ये कौन किसका है, ए और बी का कब का है, 5 साल पहले का है। 5 साल पहले अगर बी 15 हुआ, अब कितना है 20 है। 5 साल पहले 10 हुए तो 5 साल बाद क्या है 15 है। 20 और 15 कितना होगा 35 हो गया। ये कब का है, प्रेजेंट का है। पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ द एज ऑफ ए आफ्टर 2 ईयर। 2 साल बाद कितना, 2 साल बाद ए भी 2 साल बढ़ जाएगा, बी भी 2 साल बढ़ जाएगा, 2 4 साल बढ़ जाएगा। 33 और 4 39, खत्म, सॉल्व।
ओके नेक्स्ट आ जाओ। द रेशियो ऑफ द डाउन स्ट्रीम टू अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट 10:3। डाउन और अप का है 10:3 स्पीड, तो एक्स और वाई का कितना होगा 7:7 क्यों दे रहा हूं मैं, दोनों को प्लस 2 से डिवाइड कर दो, 10 और 3 13, 13 को डिवाइड करो 6.5, और वाई क्या, दोनों को माइनस 2 से डिवाइड कर दो, 10 और 3 10 और 3 10 में से 3 गया 7, तो 3.5 खत्म। अब देखो, इफ द बोट कवर्स 240 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 12 घंटा, बोट ने 240 किलोमीटर 12 घंटे में ट्रेवल कर दिया डाउन स्ट्रीम में, तो डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड होता है, 12 को 20 से गुना करने पे डाउन स्ट्रीम निकलता है, तो डाउन स्ट्रीम मेरा कितना है 10, 10 का वैल्यू 20, 10 दैट मींस व्हाट, सबको गुना करना पड़ेगा 2 से, सब 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा। देन द फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन 5 आवर ट्रेवलिंग इन स्टिल वाटर। अगर स्टिल वाटर दैट मींस नाव का स्पीड ओनली, उसमें 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। कौन सा स्पीड, कौन सा स्पीड, नाव का खुद का स्पीड दैट मींस 6.5, और 6.5 किससे गुना करना पड़ेगा 2 से गुना करने पर, इनटू टाइम कितना है 5 घंटा, 6.5 2 कितना होता है 13 होता है, 13 इंटू 5 कितना होता है 65 होता है। सिंपल, कॉन्फिडेंस रखो खुद के ऊपर, हो जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो। नेक्स्ट देखो, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 50, नंबर कितना है 20 है, और एवरेज कितना है 20 लोगों का 50 है। When another number x is added, अब जब एक नंबर ऐड हुआ, वो कौन है x से, तो कितना हो गया 21 लोग हो गए। एवरेज इज इंक्रीज बाय 2, एवरेज कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया 52 हो गया। पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x, जो नंबर ऐड हुआ है ना उसका डबल निकालो, बहुत इजी है। मुझे एक चीज बोलो, 20 लोगों का एवरेज 50 है, तो नया जो ऐड हुआ है लॉजिकली उसका एवरेज उसको भी कितना होना चाहिए था 50 होना चाहिए था। सबका 50 उसका भी 50, तो मुझे बोलो सबका 50 होता उसका भी 50 होता, मैथ में कोई प्रॉब्लम होता क्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, नया एवरेज 50 होता। लेकिन ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब वो एंट्री लिया ना उसने सबका एवरेज 2 करके बढ़ा दिया, सबका एवरेज 2 करके बढ़ा दिया। कितने लोगों में 2 करके बढ़ा दिया 21 लोगों में। दैट मींस वो जब एंट्री हुआ वो 50 के साथ नहीं एंट्री हुआ, वो 50 के साथ तो हुआ ही हुआ, साथ में वो 2 करके एक्स्ट्रा 21 लोगों में एक्स्ट्रा लाया, तो 50 और 42 कितना होता है 92। ओके, अब मुझे तो ये पूछा नहीं है, आंसर 92 है, तो ऐसे क्लिक राइट क्लिक मत कर देना। पूछा गया है 2x का वैल्यू, तो 9 x का वैल्यू 92, 2x का वैल्यू 184। ठीक है, अच्छा लग रहा है सेशन, खत्म, सॉल्व हो गया। अब देखो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को करो सब्सक्राइब और एक करो लाइक, और कहां से प्रिपरेशन कर रहे हो, कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो जरूर बोल रहा हूँ। साथ ही साथ हम लोग का खुद का मॉक टेस्ट है, मेरी कोचिंग का नाम है इजी वे लर्निंग क्लासेस, तो easywaylearningclasses.com लिखोगे वेबसाइट मिल जाएगा। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अच्छे क्वालिटी का मॉक टेस्ट और बहुत सारा मॉक टेस्ट अवेलेबल है, कोई भी एग्जाम हो कुछ भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। ऐप स्टोर में प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हो और वहां से ये डाउनलोड करके एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो, सिर्फ मॉक टेस्ट मिलता है। ओके, और पढ़ाई के लिए तो मैं हुई यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ। अच्छे रहना, खुद का ध्यान रखना और पढ़ाई करना और खुद के गोल की तरफ फोकस करके बढ़ते रहना। अच्छे रहना, जय श्री राम, जय मां काली।